वो सिर्फ रन नहीं बनाता था, जब वो खेलता था देश की सांसें भी उसके साथ चलता था। नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर, जिसे दुनिया कहती है गॉड ऑफ क्रिकेट। 1983 में इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीता और एक 10 साल का लड़का टीवी के सामने था। उसके मन में भी एक सपना था, मैं भी एक दिन इंडिया के लिए खेलूंगा। मुंबई के एक छोटे सोसाइटी में बैट लेके ख्वाबों की नेट प्रैक्टिस शुरू किया। कोच ने उसका टैलेंट पहचाना और फिर उस लड़के ने स्कूल क्रिकेट में 100 पे 100 बनाया। अब इस वक्त तक सचिन के लिए क्रिकेट एक खेल नहीं था, उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। जब सपने पूरी देश का होता है तब थकान, गर्मी, थोड़ी सी चोट, खून ये कुछ भी मायने नहीं रखता। सिर्फ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल डेब्यू किया और क्या हुआ पहले मैच में पता है? वक्कर 19 की एक तीखा बाउंसर आके सीधा उसके मुंह पर लगा। उसका नाक फट चुका था और वहां से खून निकलता रहा। जब सब सोच रहे थे अरे अरे ये क्या हो गया उसकी पहली मैच में, तब वो सोच रहा था मैं खेलेगा। वो हेलमेट पहना और अगली बॉल में एक स्ट्रेट डाइव मार दिया। जब वो 16 साल का लड़का वो शॉट खेला, उस शॉट ने बता दिया मैं यहाँ खून के आंसू रोने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ राज करने के लिए आया हूँ। 1990s में देश मैच हारता था पर लोग कहते थे सचिन अच्छा खेला क्या, क्योंकि जब वो क्रीज पर होता था तो पूरी देश टीवी के सामने होता था। देश उसके साथ ही जीतता था, उसके साथ ही हारता था, उसके साथ ही रोता था, उसके साथ ही मुस्कुराता था। 30 साल तक देश का इमोशन उसके बल्ले के साथ जुड़ा रहा। उसने ना कभी रात देखा ना कभी दिन देखा, सिर्फ एक गोल, तिरंगा को ऊंचा करना है। जो बॉल उसके बैट से लगती थी वो देश के दिल तक पहुंचती थी। 1992, 1996, 1999, 2003 हर वर्ल्ड कप में सचिन ने परफॉर्मेंस दिया लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली। और जरा सोचो 2003 की फाइनल मैच में इंडिया हार गया पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन को मिला, पर आंखों में आंसू थे उसके क्योंकि देश को ट्रॉफी नहीं दिला पाया। जरा सोचो इतने साल लेजेंड होने के बावजूद भी वर्ल्ड कप नहीं मिला, कैसा लगता होगा उसे। फिर आया 2011 वर्ल्ड कप। अपनी उम्र के आखिरी दिनों में सचिन फिर से टीम के लिए खड़ा हुआ था और इस बार ये मैच धोनी ने खत्म किया था, लेकिन ट्रॉफी सभी ने सचिन के हाथ में दे दी। युवराज सिंह बोला ये मैच हमने जीता नहीं, हमने सचिन के लिए जीता है। आखिरी बार जब सचिन ने ग्राउंड का चक्कर लगाया पूरा स्टेडियम रो रहा था। कामयाबी वक्त लेती है और सचिन ने भी 22 साल के बाद वर्ल्ड कप जीता। टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है पेशेंस। फ्रेम के बावजूद ग्राउंड में काम करना ही असली ग्रेटनेस है। एक बार शोएब अख्तर ने कहा था मैं अपनी फुल पोटेंशियल में, फुल पावर में एक बाउंसर डाला सचिन को और उसने उस बाउंसर को छक्का मार दिया। जब मैंने जाकर पूछा उससे जब तू छक्का मार रहा था उस पर क्या सोच रहा था, उसने मुझे बताया कि मुझे बॉल को देखना है ना कि कौन बॉल को फेंक रहा है। यही है ग्रेटनेस का कहानी, नाम से नहीं काम से बताओ। कोई तो अपना कैरियर 10 साल तक बना लेते हैं, किसी का 20 साल नहीं टिका। सचिन ने 30 रन नहीं बनाया, उसने 30 साल तक भारतीय का सपना जिया। उसने हमें ये सिखाया तुम चाहे जितना भी बड़ा हो जाओ जमीन से जुड़ा रहो। कंसिस्टेंसी इज फार मोर बिगर देन टैलेंट। और जब पूरा देश आपको गॉड ऑफ क्रिकेट कहे तब भी मेहनत छोड़ना मत। एक नॉर्मल सी प्लेयर से लेकर गॉड ऑफ क्रिकेट बनने का सफर इतना भी आसान नहीं था सचिन के लिए। ना जाने कितने रात वो नहीं सोया है, ना जाने क्या क्या झेला है उसने इस सफर में। इतना प्रैक्टिस कि तुम्हारे खून जल जाए, इतना मेहनत कि तुम्हारे शरीर से पसीने निकलकर वो भी सूख जाए। अगर भारत में क्रिकेट एक रिलीजन है तो उसका सिर्फ एक ही भगवान है और वो है सचिन। लेकिन उसके लिए भी सपना वही था जो पूरी देश का सपना था, बस फर्क तो सिर्फ एक ही था, उसने कभी हार नहीं माना। दिस इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। My life between 22 yards for 24 years. It's hard to believe that that wonderful journey is coming to an end.